2024 में रेल दुर्घटना को अंजाम देने के लिए चल रही साजिशें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अचानक से इतने रेल हादसे कैसे होने लगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास हुए ट्रेन हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई गई। एनआईए मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में साजिश की संभावना की जांच करेगी। दरअसल कल रात तमिलनाडु में बड़ा रेल हादसा हुआ। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के कवरईपट्टी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई और इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए। यह हादसा रात 8:50 पर हुआ। यह हादसा किस तरीके से हुआ, सिलसिलेवार तरीके से पहले इसकी टाइमलाइन समझ लीजिए। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार रात को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में कावराईपेट्टी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई मालगाड़ी से टकराने वाली दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर से दरभंगा जा रही थी। तभी गलती से उस लूप लाइन में वो आ गई जहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई। दरअसल इस ट्रेन को बिना रुके मुख्य लाइन से गुजरना था, मेन लाइन को क्रॉस करना था, क्योंकि स्टेशन पर इसका कोई निर्धारित स्टॉप नहीं है। मेन लाइन के लिए सिग्नल भी दिए गए। हालांकि ये असामान्य बात थी कि मेन लाइन के लिए सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन लूप लाइन में एंटर कर गई। वहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी। वहीं दक्षिण रेलवे के मुताबिक हादसे के समय बागमती एक्सप्रेस की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। रेलवे अधिकारी जहां पर दुर्घटना की जांच कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। साजिश के पीछे की वजह क्यों आखिर सामने आई है, इसके पीछे का भी आधार है। दरअसल कुछ दिन पहले चेन्नई के पास पोन्नेरी इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे से तार हटा दिए गए थे। इसके साथ ही सिग्नल बोर्ड पर लगे हुए हुक को भी हटा दिया गया था। लेकिन समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने इसे खोज लिया और इसको ठीक कर दिया। इसकी वजह से यह शक हुआ कि हादसे के पीछे साजिश मुमकिन है, क्योंकि पहले भी बहुत से ऐसे हादसे हुए जिसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। डीएमके के नेता ने इस हादसे पर सवाल उठाए हैं। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा है कि आजकल कई रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक घटना में रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोग दक्षिणी रेलवे या चेन्नई में काम कर रहे हैं उन्हें तमिल का कोई ज्ञान नहीं और इसीलिए संचार यानी कि कम्युनिकेशन खराब हो रहा है, क्योंकि वो उत्तर भारतीय, वो तमिल में दिए गए निर्देशों को समझ नहीं पाए और इसीलिए रेल दुर्घटना हुई है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन इसके साथ मेरा एक सवाल है डीएमके के नेता से। रेल हादसे पर बात होनी चाहिए और उसके लिए आप सरकार से सवाल भी पूछिए, लेकिन घुमा फिरा कर देश को बांटने वाली राजनीति की जगह इसमें क्यों पैदा हुई? इसमें भाषा का सवाल कहां से आ गया? क्या देश के रेल मंत्री के आने के बाद रेलवे में सारे हिंदी भाषी आए हैं या फिर जिन्हें तमिल का ज्ञान नहीं? उससे पहले भी सभी ब्रह्मज्ञानी थे? ये कैसी बातें हैं? इसमें तो कम से कम देश को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में मत बांटिए। देश में और भी जगह रेल हादसे हुए हैं, वहां तो कोई भाषा को लेकर जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर भी ट्रेन हादसा हुआ है। दरअसल श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज ट्रेन से एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रेन की 3 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा। जो रेलवे की तरफ से आधिकारिक जानकारी मिली है वो ये कि श्रीगंगानगर से तिलक ब्रिज के लिए ट्रेन रात 8:15 बजे श्रीगंगानगर से रवाना हुई। ट्रेन को रात 9 बजे सादुल शहर पहुंचना था और इसी दौरान एसडीएम वितरिका की तरफ से वहां से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पटरी से ऊपर की तरफ गुजरी, एसडीएस की तरफ से, और वहां से गुजरी और ट्रेन से फिर टकरा गई। टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई भी। इस हादसे के बाद से ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा व्यक्ति मौके से फरार है। हालांकि ट्रैक्टर के पास से एक चप्पल और एक बैग बरामद हुआ है। ट्रैक्टर पर लिखे गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिल रही है और इसीलिए रेल हादसों पर सवाल उठ रहे हैं कि ये साजिश है या फिर हादसे
आखिर सच क्या है, ये सवाल अब भी बरकरार है।